विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आरएसएमएम के अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया। तो इनको कहा भाई मेरे पास क्यों, मेरी जनता है, मेरे पब्लिक है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे को वोट देने वाले लोग हैं, वो कम से कम 10-12 या 5-7 आसपास के गांवों के लोग हैं, 100 मोजीज लोग हैं, धरने पे बैठे हैं इतने दिन से। वो लोग मुझे बुला रहे हैं तो मैं वहां जाऊंगा। तो पहले गेंद आपके पाले में कि आप उनके पास जाओ, उनकी बात सुनो, आप समाधान कर देते हो तो मेरा इसमें कोई मतलब नहीं। इस कॉन्ट्रैक्टर से या इस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्टर से हमारी लड़ाई है आरएसएमएम से, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट दे भी सकते, ले भी सकते, अधिकार उनके पास है। तो अभी इनको मिला हुआ, पहले किसी और के पास था, कल को ये नहीं रही, किसी और को मिल जाएगा, तो ये तो चेंज होता रहता है। हमारी लड़ाई है राज्य सरकार से और आरएसएमएम से। तो पहले भाई कॉन्ट्रैक्ट इनके पास, हमने बात की भाई मजदूरों की समस्या का समाधान है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आप मजदूरों के साथ बैठ लो और क्या मुद्दा है इसको समझ लो और इनका समाधान होने योग्य वो कर दो। तो हम बीच में आना नहीं चाहते। इन मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जो धरना स्टार्ट किया, ये धरने पे बैठे हैं, ये धरने पे बैठे हैं, इसका भी पैसा उनका कहना है हमको चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि भाई आप धरना दे रहे हो, मेरे कंपनी में काम ही नहीं कर रहे हो, तो तुम पैसा किस बात की दियो, आओ आप काम शुरू करो, आपका पैसा स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आपके साथ हूं, दिलीप बेनीवाल। शिव विधानसभा क्षेत्र के गिरिल गांव में आरएसएमएम कंपनी के खिलाफ मजदूरों का पिछले 40 दिनों से एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। उसके अंदर शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी लगातार 20 दिनों से वहां पर मौजूद है। ये क्या है पूरा मामला, वहां का सच क्या है और कुछ लोग उसको किस तरीके से दिखा रहे हैं। हमारे साथ है अजय जी जाखड़, बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार एवं बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषज्ञ। अजय जी जाखड़ से जानने का प्रयास करेंगे वहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। अजय जी, गिरिल गांव में जो ये प्रदर्शन चल रहा है और शिव विधायक भाटी बाड़मेर आए, उस दौरान जो कंपनी के और मजदूरों के सरकार के बीच में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और सच क्या है वहां का? एक्चुअली जो मामला हमने अभी तक समझा है, जो क्या है कि 1990 के अंदर यहाँ कोयला निकला था, गिरिल, थूंबली, लगभग काफी 10-12 गांव, उसके बाद में सोनड़ी वगैरह, कपूरड़ी इधर भी निकला है। शुरुआत वहां से होती है, 1990 की बात है। वहाँ जो भी ग्रामीण थे उनकी जमीनें गई और कुछ लोग वहाँ आज भी काम भी करते हैं। तो अभी ये लेटेस्ट मामला क्या है कि आरएसएमएम कंपनी है, राजस्थान सरकार की सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी है आरएसएमएम, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी गिरिल में है श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके मालिक है जैसलमेर का पाबड़ा परिवार, कर्नल सोनाराम चौधरी जो पूर्व सांसद और उनके भाई लालजी पाबड़ा वगैरह, इस पूरी फैमिली के पास ये मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको ये काम मिला। तो उसमें से कुछ मजदूरों ने इनके खिलाफ, बगावत की कंपनी के खिलाफ कहो या फिर इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कहो कि भाई हमारा कुछ मुद्दे थे उनके, भाई हमारी मजदूर हर जगह यूनियन होती है, हर जगह विरोध प्रदर्शन चलते हैं, तो इनकी कुछ मांगों को लेकर इन्होंने धरना शुरू कर दिया। भाई स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर लोकल जो कंपनी विकास कार्य कराती है वो काम अच्छे होने चाहिए, या काम ज्यादा कराते हैं पैसे कम देते हैं, या सुरक्षा को लेकर जो भी है इनकी मांगे थी, इन मांगों को लेकर उन्होंने धरना शुरू कर दिया। 15-20 दिन इनका धरना चला। इन्होंने फोन किया रविंद्र सिंह भाटी को, जो लोकल विधायक है। आज कोई भी पब्लिक को किसको फोन करना भी चाहिए, किसको फोन करेगी? आज अपने कोई भी दिक्कत है तो अपन किसको, एमएलए एमपी को करेंगे। तो उन्होंने एमएलए को फोन किया, एमएलए को बताया भाई ऐसे ऐसे हमारे मामला है, आरएसएमएम या कॉन्ट्रैक्टर या जो भी सरकार का उनके खिलाफ हमारे मामला, और हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने दिन हो गए और आप हमारी सुनवाई करो। तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आरएसएमएम के अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया। तो इनको कहा भाई मेरे पास क्यों, मेरी जनता है, मेरे पब्लिक है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे को वोट देने वाले लोग हैं, वो कम से कम 10-12 या 5-7 आसपास के गांवों के लोग हैं, 100 मोजीज लोग हैं, धरने पे बैठे हैं इतने दिन से। वो लोग मुझे बुला रहे हैं तो मैं वहां जाऊंगा। तो पहले गेंद आपके पाले में कि आप उनके पास जाओ, उनकी बात सुनो, आप समाधान कर देते हो तो मेरा इसमें कोई मतलब नहीं। गलत है सही है क्या है वो मैं आऊंगा, अध्ययन करूंगा, और मैं आया फिर आपके खिलाफ भी बैठूंगा। बिल्कुल। तो इन्होंने जो भी कहा भाई कि इनकी मांगे तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी मांगों से हम सहमत नहीं है। ये हाँ, पावड़ा परिवार के जो पावड़ा परिवार कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन, मतलब इनकी रविंद्र सिंह भाटी पर आने से पहले मैंने इतना मुद्दे को समझा नहीं।
क्यों भाटी की हमने भी प्रेस वार्ता की, उनके इंटरव्यू भी की, उनसे बातचीत भी विस्तार से हुई। तो उनका ये कहना है कि हमारा इस कॉन्ट्रैक्टर से या इस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से हमारी लड़ाई है RSMM से, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट दे भी सकते, ले भी सकते, अधिकार उनके पास है। तो अभी इनको मिला हुआ, पहले किसी और के पास था, कल को ये नहीं किसी और को मिल किसी जाएगा, और को। तो ये तो चेंज होता रहता है। हाँ। हमारी लड़ाई है राज्य सरकार से और RSMM से। तो पहले भाई कॉन्ट्रैक्ट इनके पास, हमने बात की भाई मजदूरों की समस्या का समाधान है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आप मजदूरों के साथ बैठ लो और क्या मुद्दा है इसको समझ लो और इनका समाधान होने योग्य वो कर दो। तो हम बीच में आना नहीं चाहते और आप और इनका मामला ये सुलटा दो। तो इनसे हुआ नहीं, इन्होंने कहा भाई ये तो आंदोलन कर रहे हैं, इनका भी पैसा मांग रहे हैं, इतने दिन आंदोलन किया, काम नहीं किया, उसका भी पैसा मांग रहे हैं, ये मांग वाजिब नहीं, हम देंगे नहीं। इन्होंने पल्ला झाड़ा। फिर रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री होती है। रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री से पहले मांग मान लो कोई एक दो ऐसी भी थी जो नॉर्मल थी, बन जाती। तो इनके आने के बाद इनको कोई लूप होल पता चल गई कंपनी के अंदर की। तो यहाँ तो सुरक्षा मानक भी सही नहीं है, कंपनी जो लोकल जो विकास कार्य करवाती है वो भी कुछ नहीं हो रहा है, जीरो है। कोई पेड़ पौधे लगाओ या फिर हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, अपने मुनाफे में से इनको काम कराना होता है। हर सरकारी कंपनी या एक कंपनियां होती है वो लोकल काम करवाती है। तो इन्होंने स्थानीय गांवों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए आसपास कुछ भी नहीं किया। वो पैसा पूरा है गबन होता है। तो इनको विधायक क्या एंट्री से इनको पता चल गया, आए धरने पे बैठे लोगों से बात की, क्या मामला है। तो पहले मान लो एक दो कमजोरी पता थी, तो बाद में 10 कमजोरी पता चल गई। तो फिर उसके बाद जो ये धरना मामला तूल पकड़ता गया, फिर ये जिला मुख्यालय वाला घटनाक्रम हमने सुना, तो इससे कंपनी के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ा, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा। तो इन्होंने इसका तोड़ निकाला, भाई इसको कैसे खत्म किया जाए। जो बातचीत हुई उसके बाद में अब मामले को अलग रूप दिया जा रहा है, वो क्यों और क्या है पूरा मामला? ये बात है, सरकार है, RSMM सरकारी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर उनको काम मिला है, मजदूर है वो अंदर काम कर रहे हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, विधायक उनके समर्थन में आता है। और अब मामला तो यही है। अब कौन क्या किसको क्या रूप देता है तो वो उनका विषय, मामला मुद्दा यही है, इतना ही। अच्छा, मुद्दा यही है कि मतलब जो मजदूर RSMM में या इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे वो। लेकिन नहीं, सुनिए, इसमें एक ये भी अब 2-3 दिन से कुछ सोशल मीडिया से वीडियोस देखने को मिले और कुछ लोग उनसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर से और वहाँ के स्थानीय मजदूरों से, दोनों से बातचीत की। उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको बाइट में, इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि ये तो कहे, या फिर ऐसा मतलब फैलाया जा रहा है कि ये जाट समाज के कॉन्ट्रैक्टर है और जो धरने पे बैठे हैं वो राजपूत समाज से, स्थानीय विधायक भी राजपूत है। तो ये पूरा वो जातिवाद का मामला है, इसमें क्या सच्चाई है? देखो यूं है कि कोई भी कंपनी काम कर रही है, कोई भी MLA बनता है, उसकी क्राइटेरिया ये तो है नहीं कि वो क्या है, कौन जाट है, राजपूत है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं। जब कंपनी किसी को कॉन्ट्रैक्टर मिलती है तो ये तो है नहीं भी आप कौन सी जाति से हो। ठीक है, ये फैक्टर काम करता होगा, कोई किसी को ऊपर नीचे सिफारिश करता होगा, अलग मामला है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है। दूसरे नंबर पे कंपनी में क्या केवल जाट ही काम करते हैं या केवल राजपूत नहीं करते, सब जातियों के लोग, सब जातियों के लोग। और दूसरे नंबर MLA भी कोई बनता है या चुनाव लड़ता है, उसको भी सब जातियों के लोग वोट देते हैं। हाँ, कई जगह जाति का क्राइटेरिया होगा, लेकिन केवल ये क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्लेश केवल जाति के आधार पे। ये जो मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये मजदूर इस कंपनी में काम करते थे नहीं करते थे? फिर इनकी मांगों को लेकर धरने पे बैठे। अब मुद्दा मामला अड़ा हुआ है, वो इस पे अड़ा हुआ है कि इन मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जो धरना स्टार्ट किया, ये धरने पे बैठे हैं, ये धरने पे बैठे हैं, इसका भी पैसा उनका कहना है हमको चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि भाई आप धरना दे रहे हो, मेरे कंपनी में काम ही नहीं कर रहे हो, तो तुम पैसा किस बात के लिए? आओ आप काम शुरू करो, आपका पैसा स्टार्ट है। आपने धरना दिया है, विरोध प्रदर्शन जब्त किया है, उसका पैसा मैं नहीं दूंगा जी। तो हमने अजय जी जाखड़ से ये जानने का प्रयास किया कि कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों के बीच में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के कुछ वीडियो से और हमारे जो जाट समाज के जो युवा है वो लोग आपस में कंट्रोवर्सी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धरने पे कोई और बैठे हैं या फिर धरने पे शिव विधायक बैठे हैं या राजपूत समाज के कुछ लोग बैठे हैं, तो जाट समाज के जो कॉन्ट्रैक्टर है, अब समाज के अंदर ये फैलाया जा रहा है कि इस मामले को जाट वर्सेस राजपूत किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जाट वर्सेस राजपूत इसमें कोई ऐसा मामला है ही नहीं। और यहाँ तक कि शिव विधायक ने अब तक की बात करें तो जाट या फिर ये कॉन्ट्रैक्टर जाट है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक कुछ भी शिव विधायक के द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इस मामले को हम कतई ये नहीं कह सकते कि ये मामला जाट वर्सेस राजपूत है।